पर बैठकर कुछ लोग जा रहे हैं, तो ये हाथी पर बैठकर जाना क्या है? मुझे तो लगता है यह ज्ञान निष्ठा का स्वरूप है। हाथी का सिर बड़ा है, आंखें छोटी छोटी हैं, और सिर का संबंध विचार से है। जिसका विचार बड़ा होता है उसी की दृष्टि सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म दृष्टि, और विचार बड़ा। यह ज्ञान निष्ठा का रूप है। समत्व के भाव में स्थित रहता है ज्ञानी पुरुष। और हम लोगों ने गांव का जीवन जिया है, बचपन में वे दृश्य देखे हैं, और जो गांव में रहे होंगे लोग उनको भी याद आएगी यह बात सुनकर। हम लोग बचपन में देखते थे, गांव में अगर एक हाथी आ जाए, महावत हाथी को लेकर घूमते थे, गांव आ जाए और घंटी की टन 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 हुई तो बच्चे बड़ी उत्सुकता से घर के बाहर आते, ताली बजाते थे, हाथी को देखकर खुश होते थे। लेकिन दूसरा दृश्य यह था कि गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु अपने अपने द्वार पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। और हम बच्चों से कहते, हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं, जोड़ो, हाथ जोड़ो। गांव भर हाथ जोड़े खड़ा रहता था, जितने वयोवृद्ध, हाथ जोड़ो, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। मुझे नहीं लगता कि हाथी के अलावा दूसरा कोई ऐसा पशु हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हों जितने हाथी के जोड़े जाते थे। यह सही है कि जितने हाथ हाथी के लिए श्रद्धा से जोड़े जाते हैं उतने और किसी पशु के लिए नहीं जोड़े जाते हैं। यह सही है, पर दूसरी विडंबना भी है। क्या? जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, किसी के पीछे नहीं पड़ते। महाराज, गांव भर के श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े आगे खड़े रहते हैं तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए इसके पीछे पड़े रहते हैं। हमें आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को हाथी से परेशानी क्या है। कोई बराबरी वाला मामला नहीं है, हाथी ने कुत्तों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, पर भौंकते हुए पीछे पड़े। अच्छा, कुत्ते अगर बोल पाते अपनी भाषा और उनसे पूछा जाता कि तुम्हें हाथी से क्या परेशानी है, तो शायद कुत्ते यही उत्तर देते कि हमें हाथी से तो कोई परेशानी नहीं, फिर क्यों इसके पीछे भौंकते हुए पड़े हो? तो कुत्ते कहते कि हमें हाथी से परेशानी नहीं है, पर हमें तो आगे, इसके आगे जो इतने लोग हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे हैं, बस और कोई बात नहीं। हाथी से हमें कोई शिकायत नहीं। और कितना बढ़िया संकेत है कि हाथ जोड़े जिसके आगे लोग खड़े होंगे, भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। और इसका अर्थ है जिसकी स्तुति होगी उसी की निंदा होगी। निंदक जिसके पीछे पड़े हों, समझ लो इसकी स्तुति बहुत हो रही। अच्छा, एक अजीब बात है, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आके भौंके। कभी देख लो आप, कभी नहीं भौंकते, भौंक नहीं सकते, आगे आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। पर इसके बाद भी आपने देखा होगा हाथी मस्ती से चला जाता है, और जब कोई मस्ती से झूमता हुआ चलता है तो लोग कहते हैं, क्या हाथी की तरह झूमता हुआ जा रहा है। तो हाथी की चाल में मस्ती बनी क्यों रहती? का इसलिए बनी रहती है क्योंकि हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। जो निंदा और स्तुति में समान रहेगा उसी की चाल में मस्ती बनी रहेगी। हाथी एक्शन में रहता, रिएक्शन में नहीं। चाहे स्तुति हो चाहे निंदा, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ममता भगवान में और समता का भाव संसार में। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख,
दास भये भव पार, भव पार। तो हाथी पर बैठकर जाने वाले मानो ज्ञान निष्ठा का आश्रय लेके निंदा स्तुति में, अनुकूलता प्रतिकूलता में समभाव से यात्रा कर रहे हैं, समता के भाव में। किसकी ओर? भगवान की ओर।